हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और सभी मेंबर्स को एक बार फिर से वेलकम टू सभी का। चलिए, आज हम इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बता दिया है, लेकिन एज अ मेंबरशिप आपने लिया है तो इसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पेपर किस तरीके से आपका आने वाला है, पूरा पैटर्न एज इट इज़ यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइमिंग का होगा, कितने क्वेश्चंस आप लेने हैं, कितने आपको आंसर देने हैं, कैसे कैसे आंसर देना है, पूरा एनीथिंग अपन जो भी पेपर के रिगार्डेड है अपन पूरा जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आई थिंक आप सबको पता है। चलिए, पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है और यूनिवर्सिटी एज अ ऑर्डर आरएचएस से ये ऑर्डर आया था और उसके अंदर साफ मेंशन किया गया था कि आपका जो पेपर होगा एज अ कौन सा होगा, सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा। थ्योरी पेपर विल बी सब्जेक्टिव। आपका टोटली जो पेपर रहने वाला है वो थ्योरेटिकल रहने वाला है, यानी सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। यानी आपको थ्योरेटिकल पेपर को सोल्व करना होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे तो वहाँ पर मेंशन किया है विद 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 क्वेश्चन आएंगे और उन 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके मेजर क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन आपके मेजर क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स के रिगार्डेड क्वेश्चन होंगे, यानी आपसे ब्रीफली वो एक्सप्लेन करवा सकता है, ब्रीफली आपसे शॉर्ट नोट्स वो मांग सकता है। यानी 6 क्वेश्चन मेजर होंगे और 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर होंगे। अब उनमें से आपको कितने करने हैं वो आगे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इनमें से करने हैं, यानी टोटली आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और उम्मीद है फ्रेंड्स, अगर जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हैं तो 8 में से ही 8 के 8 सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। तो सारे क्वेश्चन में से जो भी अच्छी तरीके से आपको आंसर आ रहा है उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और 5 क्वेश्चन के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका समथिंग 14 मार्क्स का होगा, यानी 14 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हैं डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश का जो भी आपको डाउट है उसको कंफ्यूज जो भी आपका जो भी डाउट है उसको यहाँ से दूर कर दीजिएगा। आपको कोशिश करना है इंग्लिश में लिखने की। हिंदी में लिखेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा लेकिन काफ़ी कम मार्क्स मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको डेली अप टू डेट में पेपर अवेलेबल करवाऊंगा, उन पेपर को सोल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा और उसके अकॉर्डिंग क्या इंप्रूवमेंट आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आपको बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, आप चाहे एमएससी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज़ करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी रैंकिंग के साथ, अच्छे नंबर के साथ पास होना है तो। चलिए, ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ज़्यादा डिटेल से अपन डिस्कस नहीं करेंगे। आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा, सर 50% मार्क्स हमें चाहिए, 50% मार्क्स हमें चाहिए, तो उसके रिगार्डेड आपका थ्योरेटिकल जो पेपर होगा उसके अंदर आपको 50 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल जो पेपर होगा उसके अंदर भी आपको क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर जो 50% मार्क्स हैं वो आपकी रिगार्डेड अलग अलग होगा, जैसे कि इंटरनली और एक्सटर्नली होता है। 70 में से भी 50% आपको चाहिए, यानी 35 मार्क्स चाहिए और 30 में से भी 50% आपको चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। तो फिर ये तो कम्प्लीटली आपको 50% चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकल जो आपका एग्जाम होगा वो 70 का तो आपका एग्जाम होगा, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 30 आपके इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डेड जाएंगे। कितने जाएंगे? 70 आपका इंटरनल असेसमेंट जाएंगे। तो यहाँ से आप जितने भी मार्क्स लाते हैं, अगर इंटरनली के साथ मिलकर दोनों का 50% आपको लेना है, दोनों का 50% आपको लेना है। तो आरएचएस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा ही होता है कि आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बेसिस अलग रहता है, थ्योरेटिकल बेसिस अलग रहता है। थ्योरेटिकल के अंदर 70 + 30 100 आउट ऑफ 50% आपको लेना है, यानी 50 मार्क्स टोटली आपको चाहिए। एज अ नर्सिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसा ही रूल फॉलो होता है। बाकी देख लीजिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन
अगर जीवन एजुकेशन के साथ आप जुड़े हैं तो उम्मीद है 50 नहीं आपके 80 मार्क्स से भी ज़्यादा आएंगे, 50 नहीं 80 मार्क्स से भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन कंटिन्यू बने रहें जीवन एजुकेशन के साथ, कंटिन्यूअसली इसी तरीके से और पढ़ते रहिए। चलिए अब बात करते हैं पेपर कैसा आएगा। तो मैंने आपको बता दिया 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे और 8 में से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जिन 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपके मेजर क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। चलिए एक पेपर का छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बनाकर दिया है, उसको अपन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे आपको जवाब देने हैं, किस क्वेश्चन में क्या लिखना होता है। चलिए बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेट को। पहला पेपर है आज का अपना, याद रखिएगा पहला पेपर है और सीरीज वाइज में नंबर वाइज आपको सेशन अवेलेबल करवाऊंगा, नंबर वाइज पेपर अवेलेबल करवाऊंगा। और ये मान के चलिए एग्जाम तक इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी 101%। नींद में भी आप पेपर देने जाएंगे तो 100% आप सेलेक्ट होंगे, 100% आप पास होंगे। लेकिन विश्वास बनाए रखें और पॉजिटिविटी के साथ कंटिन्यू बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। चलिए साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स BPCCHN प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन का ये पेपर मैंने सेट किया है और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सॉरी यहाँ पर ये आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, 1 मिनट। ये फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का मैंने एग्जाम लिया है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के रिगार्डेड मैंने ये पेपर सेट किया है। ये मैं गलती से प्राइमरी हेल्थ केयर कॉमन कंडीशन में लिख दिया है, डोंट वरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन ध्यान रहे जो पेपर सेट किया है वो कम्युनिटी फाउंडेशन के रिगार्डेड मैंने स्टार्ट किया है, फाउंडेशन के रिगार्डेड मैंने ये सेट किया है। इसके अंदर आपको लाइन मैंने मेंशन की है और एज ए टीज आपको देखने को मिलेगी। एज ए टीज लाइन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम का फाइनल एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सब कुछ नीचे रह जाएगा, ऊपर तो आप ही होंगे। चलिए देखिए, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको टोटली करने हैं। पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन मिलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल 5 क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। याद रखिए जो नोटिस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको जरूर पढ़े, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ही बता दूंगा हर सेशन के रिगार्डेड। चलिए तो ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के रिगार्डेड इक्वली मार्क्स आपको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? चलिए बढ़ते हैं। टाइमिंग आपको दिया जाएगा 3 घंटे, 3 आवर टोटली आपको मिलेंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा 70, टोटली मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा 70 और आउट ऑफ 70 से ये मान के चले 60 प्लस मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, जीवन एजुकेशन जो आपको बता रहा है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन कैसे आता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 8 में से 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, यानी पूरा क्वेश्चन होगा। उसके अलावा रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग 2 क्वेश्चन वो शॉर्ट नोट्स बेसिस हो सकते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे होंगे अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन करके आपके एग्जाम में आ गया है। सपोज कीजिएगा आपका एग्जाम अभी चल रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन पब्लिक हेल्थ। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको फर्स्ट सेशन जब हमने स्टार्ट किया था CCN ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड, CCS ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड क्लासेज स्टार्ट की थी। सबसे पहला सेशन है, जरूर देखिएगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मैं मेंशन कर दूंगा आपको लिंक, या तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। चलिए नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। चलिए पब्लिक हेल्थ क्या होती हैं, ठीक है। अब इसको रिपीट करना जरूरी नहीं है क्योंकि टाइमिंग कम रहता है, तो आप लास्टली क्लास के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। ध्यान रहे इसके अंदर आपको इसका डेफिनेशन क्लियरली समझाना होगा कि पब्लिक हेल्थ क्या होती हैं। अगर अच्छी तरीके से समझा पाए तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। पहले पब्लिक हेल्थ का छोटा सा 2 लाइन में इंट्रोडक्शन आपको देना है, देन आपको एक सिंपली डेफिनेशन लिखनी है 2 लाइन के अंदर, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा 100% गारंटी। उसके साथ आगे क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की स्टेट आपसे पूछी है, यानी हेल्थ के रिगार्डेड आपसे पूछा है हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का डेफिनेशन आपसे पूछा है। और अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो जरूर आप वीडियो देखिए, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डेड जो फर्स्ट वीडियो थी उसी के अंदर मैंने मेंशन किया है हेल्थ क्या होती हैं। WHO के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन और ऐड है।
लिस्ट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, वो सारे कुछ यहाँ पर लिखने थे। पहले एनालिस्ट करना है और कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है केवल लिस्ट आउट करना है, लिस्ट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। केवल लिस्ट आउट आप करेंगे, 5 से 7 जो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे उनको लिस्ट आउट करेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और कोशिश करें थोड़ा थोड़ा उनके बारे में और डिफाइन कर दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितना आप लिखेंगे उतना ही कम पड़ता है। तो कोशिश करें लिस्ट आउट कर दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एटलीस्ट समझा दे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए और अच्छे मार्क्स आपको दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड है इसमें, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डायमेंशन क्या है इनको आपको बताना है और कोशिश कीजिए डायग्रामेटिक आप रिप्रेजेंटेशन करें। डायग्रामेटिक, क्योंकि अगर आप डायग्राम से कुछ इमेज बनाकर शो करते हैं तो काफ़ी इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर और अच्छी तरीके से वो आपकी कॉपी को अच्छी तरीके से देखता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले आपको पब्लिक हेल्थ का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देना है, देन हेल्थ क्या होती है उसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देना है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का आपको इनलिस्ट करना है, देन डायमेंशन ऑफ हेल्थ के रिगार्डेड आपको डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और उम्मीद है अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और इसमें से अगर सही तरीके से आप लिख कर आए, जैसा कि आपको बताया मैंने, और इनके रिगार्डेड क्लासेस है मैं मेंशन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो उनको ज़रूर देखें। पहली और सेकंड क्लास के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इनको बताया हूं, तो याद रखें। और अगर इसी तरीके से आप लिख कर आए तो 40 में से ये मान के चलिए 12 और 13 मार्क्स ज़रूर 100% आपको मिलेंगे। और साथ ही जो भी जुड़े हैं वो इन क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करें और उनका फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर मुझे जरूर सेंड करें व्हाट्सएप पर, ताकि आपको इवोल्यूशन आपका मिल सके कि आपने क्या किया है, किस तरीके से किया है। मैं मेंशन करूंगा क्या इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए। आई थिंक क्लियरली पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन था आपका, सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ड्रॉ द हेल्थ स्पेक्ट्रम। हेल्थ स्पेक्ट्रम बताइए, हेल्थ स्पेक्ट्रम का इमेज आप बनाइए, उसको ड्रॉ कीजिए, उसको खींचिए। आप सबको पता है, मैंने अच्छी तरीके से समझाया है किस तरीके से हेल्थ का स्पेक्ट्रम होता है। उसके अलावा व्हाट आर द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड हेल्थ लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी CHO क्या है, आप क्या हो, मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, तो आपकी रूल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। तो नहीं देखा ज़रूर उसको देखें, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिजीज एंड इलनेस एंड डिस्कस द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आप याद करें, 100% आपको याद होगा, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, डिजीज़ क्या होती हैं, डिजीज़ का डेफिनेशन आपको लिखना है, इलनेस क्या होती है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है, और फाइनली डिस्कस द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड भी अलग से सेपरेट क्लास मैंने आपको ली थी, जहां पर आपको बुक्स में किसी भी बुक्स को उठाकर आप देखते हैं तो केवल 3 लेवल आप देखते हैं, केवल 3 लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने 5 लेवल आपको बताई थी, है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड 5 लेवल मैंने आपको बताई थी। क्या क्या बताई थी आपको याद होगी, अगर क्लासेस आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो जरूर देखिए और उसके बाद अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग पेपर को सोल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रहे, कोशिश करें पेपर को बिना देखे सोल्व करें, कोशिश करें पेपर को बिना देखे सोल्व करें, चीटिंग करके सोल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको खुद को इवैल्यूएट करना है और मुझे बताना है कि हाँ आपने कितना अपना बेस्ट दिया और उसमें कितना इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्लानिंग। क्या होती है नेशनल हेल्थ प्लानिंग, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था नेशनल हेल्थ प्लानिंग क्या होती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा या मेंशन कर दूंगा। चलिए देखिए, नेशनल हेल्थ प्लानिंग क्या होती है, इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन आपको बताना होगा। उसके अलावा एक्सप्लेन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना था।
जिसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है, CSC, PSC, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस तरीके से मैंने अलग अलग बताया था। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, अलग अलग तरीके से बताया था। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, सब तरीके से मैंने बताया था। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और 100% आने की संभावना है। जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वही बताए जाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस नहीं बताए जाएंगे। चलिए, जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं उम्मीद है आपको याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपसे पूछा है व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय PSC अंडर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा है। केवल PSC के रूल और PSC द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो बताने थी और उम्मीद है काफ़ी अच्छी तरीके से एक सेपरेट सेशन अपने लिया था PSC के रिगार्डेड, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के रिगार्डेड। उम्मीद है आपने देखा होगा या मेंशन कर दूंगा, जरूर देखिए। अगर आपने देख लिया है तो पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करें और मुझे मेंशन करें कि हाँ हमारा पेपर है। PDF बनाकर मुझे सेंड कर दीजिएगा। PDF कैसे बनाना है आप सबको पता होगा, नहीं पता तो जरूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सेंड करना होगा, आपको इवोल्यूशन आपका मिल जाएगा, आपने क्या किया, कितना आपने वेस्ट दिया और कितना आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आपसे पूछा है डिफाइन एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी एक ब्रांच है, आप सबको पता है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पढ़ी है। तो एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियरली देनी होगी, इसका इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। यहाँ पर ज़्यादा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केवल डेफिनेशन दे, 2 लाइन 3 लाइन जितने में दे आप दे सकते हैं और इजीली आप लिख सकते हैं। उसके अलावा व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमोलॉजिकल जो ट्रायड है जिसके अंदर हमने पढ़ा था इस तरीके से, ट्रायड काफ़ी अच्छी तरीके से क्लास पढ़ी होगी, जिसके अंदर हमने कहा था एजेंट है, हमने कहा था होस्ट है, हमने कहा था एनवायरनमेंट है। अच्छी तरीके से आपको याद होगी। अगर नहीं है तो ज़रूर एक बार देखिए, उसके बाद पेपर सोल्व करें। अगर नहीं याद है तो याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स बेसिस क्वेश्चन आएगा। अब वो कैसे क्वेश्चन आएगा, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलिए 7 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, देखिए, डिस्कस ब्रीफली, एक डायरेक्टली सुपरफिशियली आपको जानकारी देनी है। एनी 4 यहाँ पर आपको करने हैं, ऐसे आपको मेंशन करके आएगा और नहीं भी आए तो फिर आपको सारे करने होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूछा है, लिस्ट द टाइप ऑफ मैन पावर अवेलेबल इन PSC, यानी PSC का स्टाफिंग पैटर्न पूछा है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो अच्छी तरीके से समझिए। चलिए यहाँ पर लिस्ट आउट करने हैं मैन पावर, यानी स्टाफिंग पैटर्न यहाँ पर आपको क्या करनी है, शो करनी है कि एक PSC पर कितना स्टाफ होता है और कौन कौन से स्टाफ होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं लिखना है। अगर आपको नंबर चाहिए तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं लिखना चाहिए। पहले आपसे कहा है कि PSC का स्टाफिंग पैटर्न बताइए, PSC के अंदर मेन पावर आप बताइए, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके रिगार्डेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए, जिससे एग्जामिनर का इंप्रेशन आपके क्वेश्चन पर जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाए एज इट इज डायरेक्टली उसका आंसर नहीं देना है, उससे रिगार्डेड पहले इंट्रोडक्शन बताने कि हाँ ये होता है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आप मेंशन कीजिएगा, जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सब सेंटर। देखिए यहाँ पर सब सेंटर के काम पूछे हैं, सब सेंटर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो पूछा है। तो सबसे पहले आपको सब सेंटर के बारे में बताना होगा, सब सेंटर कहाँ होता है, क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना होगा कि ये क्या क्या
फंक्शन इसके होते हैं, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। उम्मीद है आपको याद है, नहीं याद है तो एक बार देखें और फिर याद रखें और फिर पेपर को सोल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो कोई प्रीवियसली क्वेश्चन में आया है और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, यानी ये बार बार रिपीट आता है, यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर बताने हैं, पहले हेल्थ के रिगार्डेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर डिटर्मिनेंट्स आपको बताना है, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। उसके बाद सब सेंटर आपको शॉर्ट नोट्स करके दिया है, सब सेंटर क्या होता है उसके रिगार्डेड उसका स्टॉपिंग पैटर्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल नहीं जानी है, केवल ब्रीफली आपको लिखना है। स्टार्टिंग पैटर्न स्टॉपिंग पैटर्न बता देंगे और उसके फंक्शन आप बता देंगे, आपका काम हो जाएगा। ब्रीफली आपको बताना है और शॉर्ट नोट्स के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करना है, लेकिन अच्छे से मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिफाइन सेफ वाटर। सेफ वाटर क्या होता है, एक स्वच्छ पानी क्या होता है, उसके बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक स्वच्छ पानी यानी सेफ वाटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे आपको लिखने हैं। सेफ वाटर किस तरीके से आप कंजर्वेट करते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। आपको जल्द ही वाटर के रिगार्डेड, डेमोग्राफी के रिगार्डेड आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा क्लासेस, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाए तो डोंट वरी, जीवन एजुकेशन के साथ बने रहिए, आपको जरूर क्लास मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आगे बने रहे। और फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, जिसके अंदर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर शॉर्ट नोट्स में आपको एपिडेमिक है, तो यहाँ पर डेमोग्राफी के रिगार्डेड है, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये सारी कंडीशंस है, तो आपको याद होगी। नहीं याद है तो बने रहे कंटिन्यूअसली और आपको जरूर बता दी जाएगी, आपको समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल स्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके क्राइटेरियाज आप यहाँ लिख सकते हैं और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप होते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बताया था, जिसके अंदर आपको सेग्रीगेशन वगैरह की स्टेप थी, याद होगी। नहीं याद है तो क्लास को रिपीट करके देखिए, क्लास को एक बार देखिए, मैं मेंशन करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पेपर आपको समझ आया होगा, बिल्कुल एज इट इज़ यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो पेपर मैंने बनाया है वो यूनिवर्सिटी पैटर्न पर बनाया है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से, और उम्मीद है जो कंटिन्यूसली जीवन एजुकेशन के साथ जुड़कर क्लासेस ले रहे थे उनको ये पेपर काफ़ी ईजी लगेगा और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर वो दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ बहुत ही जल्दी। इन पेपर को जरूर सोल्व कीजिएगा और मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा, पीडीएफ जरूर सेंड कीजिएगा, आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है, कैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए इनिशियली में जो स्टार्टिंग में जो मैं आपको पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन पेपर आपको आंसर के साथ में बताऊंगा, डोंट वरी, बने रहे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि केवल क्वेश्चन ही बता रहे, नहीं, आंसर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि आप किस तरीके से लिखे, उसके बाद आपको जरूर प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चन आंसर सब किए जाएंगे और Q&A किया जाएगा। और एक और बात, आपको अगर मेंबर आप है ना, तो आपको एक लाइव सेशन भी मिलेगा डेली। अब उसमें क्या किया जाएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ और अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को मोटिवेट करें कि जीवन एजुकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर का तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि ये शेयर होगी नहीं, क्योंकि एज अ मेंबर आपके पास ही ये रहेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बता दीजिएगा लोगों को कि हाँ, जीवन एजुकेशन पर स्पेशली मेंबर्स के लिए अलग से क्लासेस ली जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट